नमस्कार दोस्तों, रम्या क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आप लोग टेट का पेपर देना चाह रहे हैं, कोई भी टीचर या जो भी साथी इन फ्यूचर टीचर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए ये क्लासेज बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? शाकुंतलम लिखी गई है। तो जो शाकुंतलम है इसका पूरा नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इसमें हुआ क्या है? इसमें दो पात्र हैं। एक का नाम है दुष्यंत, एक का नाम क्या है? दुष्यंत जो नायक है, और एक है ऋषिकन्या। ऋषिकन्या, ठीक है। ये दो पात्र हैं इसमें, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के मुख्य पात्र हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर पूरा ये रचना जो है लिखी गई है। और ये वियोग श्रृंगार की रचना है। इसमें कौन सा श्रृंगार है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखो, पानीपत में 3 लड़ाई हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये तीसरी लड़ाई की बात कर रहा है। किसके हुई है? मराठा। और मतलब ये पूछ रहा है, मतलब जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें एक साइड मराठा थे, दूसरी साइड कौन था? तो अफगान थे, ठीक है। किसके साथ हुई थी? तो जो मराठा थे वो थे सदाशिवराव भाऊ बोला जाता था इन्हें। और किसके बीच हुई थी? और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। इनके बीच पानीपत की थर्ड लड़ाई जो थी वो हुई थी, ठीक है। और ये जो हुई थी लड़ाई, इसमें जो सदाशिवराव यानी जो मराठा थे वो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। और इसके बाद जो अफगान थे उनका शासक हो गया था मराठा राज्य पर, ठीक है। तो ये हुई थी 14 जनवरी 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है। इससे पहले 2 और हुई हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये पूछ रहा है जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये एक नारा है, प्रसिद्ध नारा। ये किसने दिया है? तो ये दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। ये किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, ठीक है। कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के नेता, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? राणा सांगा संबंधित हैं। ये पूछ रहा है जो राणा सांगा थे वो संबंधित है किससे हैं? मालवा से हैं, मेवाड़ से हैं, खजुराहो से हैं, मांडू से हैं। ये पूछ रहा है जो राणा सांगा का क्षेत्र था जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो राज्य करते थे, वो कौन सा है? तो वो मेवाड़ था। क्या था? मेवाड़। मतलब राणा सांगा का जब भी नाम आएगा तो वो मेवाड़ राज्य के राजा थे, और उसके आसपास एरिया के ये क्या थे? राजा थे, ठीक है। और राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था खानवा में। कहाँ हुआ था? खानवा में। तो खानवा में जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा। और किसके बीच हुआ था? और हुआ था बाबर के बीच, ठीक है। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 16 मार्च 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? ये खानवा का युद्ध भी पूछा जाता है। तो 16 मार्च 1527 में हुआ। किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें क्या हुआ? बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा हार गए थे। और यहीं से क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ से ही मानी जाती है, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? ये पूछ रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ शुरू करी गई थी वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू करी गई थी? तो वो हमने कई बार ये क्वेश्चन इसी सीरीज में पढ़ाया है, सामाजिक विषय की सीरीज में, कि जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम नागौर जिले में, राजस्थान में भी नागौर जिले में ये जो व्यवस्था थी पंचायती राज की, ये शुरू करी गई थी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और कब शुरू करी गई थी? 2 अक्टूबर 1959 से शुरू करी गई थी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और ये किस संशोधन में किया गया? 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? राजा हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थी। तो ये पूछ रहा है जो राजा हर्षवर्धन थे उनके राज्य की राजधानी कौन थी? तो कन्नौज थी, ये थी ग्राम पंचायत। और उससे कहाँ शुरू हुई थी? तो वो राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ करी गई थी। तो जब ये प्रारंभ करी गई थी तो इसमें 3 स्तर में बांटा गया था। इसे कितने स्तर में बांटा गया था? 3 स्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और जो 3 स्तर बांटे गए थे वो कौन कौन से? एक था जिला पंचायत, दूसरा था खंड पंचायत, और तीसरा था ग्राम पंचायत, ठीक है। ये 3 स्तरों में से बांटा गया था, ठीक है। चलिए तो है ये उपग्रह है। ये क्या है? चंद्रमा जो है उपग्रह है, और ये सारे क्या हैं? ग्रह हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्राम न्यायालय कहलाता है।
तो आपको पता होना चाहिए ग्राम न्यायालय को ही न्याय पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय पंचायत बोलते हैं। और इसी को ही ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। न्याय पंचायत भी बोलते हैं और ग्राम पंचायत भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? मतलब ये पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा। कौन सी है? गंगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कौन सा है? तो जो महासागर सबसे बड़ा होता है फिर उसका आता है सागर। उसके बाद क्या आता है? सागर। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा, यहाँ पर देखिए ये सारे कंटिनेंट दिए हैं, मतलब ये महाद्वीप दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो भूमध्य रेखा है उसे 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। और ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका से भी गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद ये एशिया से गुजरती है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रम्या क्लासेस 2026 से हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। @रम्या क्लासेस 2026 से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। रम्या क्लासेस ये फेसबुक आईडी है। ये मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर है। यही मेरा इंक्वायरी नंबर है। और हमारे चैनल के कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे हमारे चैनल को एक बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।